हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक पेन की। नेक पेन जब होता है तो पेशेंट को बड़ा तंग करता है, क्योंकि इस पेन के में पेन के साथ साथ इरिटेशन भी रहती है। कई बार जब कंप्रेशन ऊपर की वर्टिब्रेस में होता है तो जो पेन रेडिएट करता है वो सर की तरफ करता है, और ऐसे पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि मेरा सर भारी हो रहा है, मेरे आंखों में तनाव जैसा हो रहा है, जिसका रीजन सर में और आंखों में नहीं होता। कई बार नेक पेन की वजह से डॉक्टर्स ब्रेन की एमआरआई सीटी तक करा देते हैं और उसमें कुछ भी नहीं निकलता, प्रॉब्लम खाली सर्वाइकल रीजन में होती है। तो ऐसे केसेस में हमें जब हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके बाद भी हमें अच्छा खासा आराम नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना चाहिए, और घर पे ट्रीटमेंट के साथ साथ आप क्या ऐसी चीज अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपको हेल्प होगी। तो आज हम इसी बारे में दो तीन चीजों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला होता है कि जो आपका पोस्चर होता है वो नेक पेन में बड़ा उसका रोल होता है। जब आपका पोस्चर बहुत खराब होता है, क्योंकि जो हमारे हेड का वेट होता है वो नेक के थ्रू पास आउट होता है। अगर आपका पोस्चर बहुत खराब होता है तो जो नेक का जो हेड का वेट होता है वो प्रॉपर नीचे की तरफ ट्रांसफर नहीं होता, वो बीच में ही तंग करता है ट्रिपीजियस मसल्स को, जो नेक की मसल होती है। अब जब उन पे तनाव आता है, उस पे स्ट्रेन आता है, तो वहां का इफेक्ट नर्व मसल का इफेक्ट फिर नर्व पे आने लगता है, नर्व इरिटेट करने लगती है, और कई बार पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरा दर्द हाथों में आ रहा है, मुझे झंझनाहट जैसी फीलिंग हो रही है। कई बार पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनकी ग्रिपिंग बड़ी कम हो गई है। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए, घर पर ही हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो बताया कि आपको पोस्चर का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप बहुत झुक के बैठते हैं, जनरली लोगों की प्रॉब्लम होती है क्योंकि आजकल सब फोन यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, तो जो नेक का पोस्चर है वो ठीक नहीं रहता, और नेक में भी जो डॉर्सल स्पाइन होती है, पीठ का जो पोस्चर होता है वो सबसे ज्यादा खराब होता है। आप नेक झुकाएंगे उससे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितना आप पीठ झुकाएंगे उससे प्रॉब्लम होती है। तो जब आप पीठ झुक के बैठते हैं और नेक आगे करके फोन यूज करते हैं तो उसका इफेक्ट, क्योंकि जो प्रॉपर जैसे हम गाड़ी का अलाइनमेंट चेक करते हैं सेम ऐसे ही बॉडी का अलाइनमेंट डिस्टर्ब होने लगता है, जिसकी वजह से इनिशियली तो मसल पे स्ट्रेन आता है। बट अगर आप कंटिन्यूस, आपको काफी लंबे टाइम पेन रहता है और आप पेन किलर खा के, या डॉक्टर आपको पेन किलर दे देते हैं या आप कुछ ट्रीटमेंट लेते हैं, उससे टेम्परेरी आपको आराम मिल जाता है, बट आप पोस्चर नहीं सुधारते, तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम आपके बोन स्ट्रक्चर पे आ जाती है, और बाद में ये प्रॉब्लम आपके बोन स्ट्रक्चर में शो भी होती है। कई बार लॉर्डोसिस जिसको हम बोलते हैं, जब जिसमें स्पाइन की पोजीशन डिस्टर्ब होने लगती है। स्पाइन का जो कर्व होता है, स्पाइन में एक स्पेशल कर्व होता है, जब वो कर्व डिस्टर्ब होने लगता है तो उसका वो कंडीशन फिर थोड़ा ज्यादा तंग करती है, उसको ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें पोस्चर का ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए आप देख सकते हैं कि मैं जो इसमें सजेशन देता हूँ, जब आप बैठते हो तो आप पीछे कोई कैमरा लगा दीजिए, रिकॉर्डिंग करिए। आपको ऐसे आप बोलते हैं मैं सही बैठता हूँ, मैं सही बैठता हूँ, बट जब आप रिकॉर्डिंग अपनी चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा आपका पोस्चर बहुत खराब है। दूसरा होता है डाइट का, इससे लेना देना है। जब बॉडी में नरिशमेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है तब मसल को, क्योंकि अच्छा खासा प्रोटीन चाहिए होता है और नरिशमेंट चाहिए होता है, अगर वो डेफिशिएंट रहती है तो मसल जल्दी थकने लगती है, फटीग होने लगती है, और बाद में ही जब मसल वेट को नहीं लिफ्ट कर पाती, प्रॉपर नहीं मैनेज कर पाती, तो उसका इफेक्ट बोन पे और नर्व पे आने लगता है और वो पेन बढ़ने लगता है। तो ऐसे केसेस में आपको नरिशमेंट का भी अच्छा खासा ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ सिकाई बड़ा इफेक्ट करती है, क्योंकि सिकाई से ब्लड वेसल डायलेटेड हो जाती है और वहां का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। जब सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जब सर्कुलेशन फास्ट होता है, तो जो बॉडी से वहां पर जो प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं जा रहा था, नरिशमेंट कम जा रहा था, तो वहां पर जब हम हीट देते हैं तो ब्लड का फ्लो बढ़ता है और वहां की सेल को नरिशमेंट अच्छा मिलता है, और साथ में वहां पर ऑक्सीजन का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है हीट की वजह से। तो आपको हीट देना चाहिए, हीट आपको बहुत फायदा करता है। उसके साथ साथ आप ट्रैक्शन घर पर भी ले सकते हैं। ट्रैक्शन घर पे लेने का मतलब है कि जैसे आप सीधे लेट जाइए और हल्की सी नेक को बाहर की तरफ, नेक को हल्की सी लटका के 2-3 मिनट के लिए लेटिए। इसका रीजन ये है क्योंकि आप पूरा दिन नेक को आगे की तरफ झुका के रखते हैं, पीछे की तरफ कोई झुक के नहीं बैठता है, तो जो नेक आगे फॉरवर्ड बेंडिंग में रहती है तो उससे मसल बहुत ज्यादा थक जाती है। जब वो पीछे की तरफ जाती है, हम उसको हल्का सा ट्रैक्शन देते हैं, तो वो एक तरह से हम बैलेंस बनाने का काम करते हैं, उसका अलाइनमेंट ठीक करने का काम करते हैं। ये आप घर पे कर सकते हैं, बट हाँ, इसमें आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको हल्की सी नेक लटकाने से चक्कर आते हैं तो वो आपको नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर आपको चक्कर की कोई हिस्ट्री है तब भी आपको वो नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आजकल नेक पेन ज्यादा हो रहा है फिर भी आपको ये ट्रैक्शन वाला नहीं करना चाहिए।